IWN 24x7 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच समंदर से एक और बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। विवादित और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक बार फिर एक मालवाहक जहाज युद्ध की भीषण आग की चपेट में आ गया है। इस घटना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले महज 7 दिनों के भीतर भारत से जुड़ा ये दूसरा बड़ा जहाज है जो इस तनावग्रस्त इलाके में हादसे का शिकार हुआ है। इस बार जिस बदनसीब जहाज के साथ यह हादसा हुआ है उसका नाम MSV हाजी अली बताया जा रहा है। यह पूरी घटना 13 मई की सुबह की है, जब यह जहाज ओमान के समुद्री अधिकार क्षेत्र से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। चश्मदीदों और क्रू मेंबर्स के हवाले से जो शुरुआती बातें सामने आ रही हैं वे बेहद चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि सफर के दौरान अचानक आसमान से कयामत बनकर कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा घातक हथियार सीधे इस जहाज से आकर टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ हुए इस हमले के तुरंत बाद जहाज पर भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि जहाज पूरी तरह अनियंत्रित होकर समंदर में डूबने लगा। इस बेहद खौफनाक मंजर के बीच गनीमत बस इतनी रही कि ओमान के कोस्ट गार्ड ने समय रहते मोर्चा संभाला और जहाज पर सवार सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। अगर इस बदनसीब जहाज की कुंडली खंगाली जाए तो इसका सीधा नाता हमारे भारत के गुजरात राज्य से है। यह मालवाहक जहाज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सलाया पोर्ट में रजिस्टर्ड था, जो सोमालिया के बेरबेरा पोर्ट से पशुओं को लादकर शाहजहां की तरफ आगे बढ़ रहा था। 13 मई की सुबह करीब 3:30 बजे जब यह ओमान के उत्तरी तट के पास लिम इलाके के करीब पहुंचा, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और क्रू मेंबर्स के मुताबिक आसमान से कोई संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल सीधे उनके जहाज पर आ गिरी। जब हालात काबू से बाहर हो गए और जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गया, तब जांबाज क्रू मेंबर्स ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत लाइफ बोट का सहारा लिया और समंदर में उतर गए। ओमान कोस्ट गार्ड ने संकट का सिग्नल मिलते ही बिना वक्त गंवाए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 14 भारतीयों को सुरक्षित बचाकर दीवाब पहुंचाया, जहां उनका उचित मेडिकल चेकअप किया गया। जहाज के मालिक सुल्तान अहमद अंसार ने भी बाद में इस बात की तसल्ली दी कि उनके सभी लोग पूरी तरह महफूज हैं, भले ही उनका पूरा जहाज समंदर की गहराइयों में समा गया हो। अब इस पूरी घटना के बाद जो सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि आखिर शांत समंदर में इस बेकसूर व्यापारिक जहाज पर यह हमला किसने और क्यों किया। फिलहाल इस राज से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि किसी भी देश या संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ओमान की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की कड़ाई से तफ्तीश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर घटना को लेकर भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट और चिंतित नजर आ रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस कायरतापूर्ण हरकत पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पानी में निर्दोष व्यापारिक जहाजों को इस तरह निशाना बनाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने दो टूक कहा कि आम नागरिकों और क्रू मेंबर्स की जान को इस तरह जोखिम में डालना और वैश्विक समुद्री व्यापार में बाधा उत्पन्न करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सरेआम उल्लंघन है। इसके साथ ही भारत ने ओमान सरकार का दिल से शुक्रिया अदा किया है, जिसने मुस्तैदी दिखाते हुए हमारे देश के नागरिकों की जान बचाई। आपको यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि ये कोई इकलौती या अचानक हुई घटना नहीं है। इससे ठीक कुछ दिन पहले यानी 7 मई को भी गुजरात का ही एक और जहाज, जिसका नाम MSV अल्फैज नूर सुलेमानी था, इसी बेहद खतरनाक हॉर्मुज स्ट्रेट के इलाके में एक भीषण हादसे का शिकार हो गया था। उस वक्त जो खबरें आई थीं उनके मुताबिक वो जहाज अमेरिका और ईरान के बीच चल रही भीषण गोलीबारी और सैन्य तनाव की चपेट में आ गया था। यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो एक हफ्ते के भीतर गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 2 बड़े जहाज इस इलाके में तबाह हो चुके हैं, जिसने अब भारतीय समुद्री कारोबारियों और नाविकों के दिलों में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री रास्तों में गिना जाता है, जहां से पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस का व्यापार करता है। भारत के लिए भी ये जीवन रेखा की तरह है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर हम तक पहुंचता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिका के बीच जो शह और मात का खेल चल रहा है, उसने इस पूरे रूट को एक बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है, जहां आए दिन ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक गतिविधियां आम बात हो चुकी हैं। यही वजह है कि MSV हाजी अली के डूबने को रक्षा विशेषज्ञ महज एक आम समुद्री हादसा मानने को कतई तैयार नहीं है। इसे पूरे खाड़ी क्षेत्र की तेजी से बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था और भू राजनीतिक उथल पुथल से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि भारत इस नाजुक मसले को वैश्विक और कूटनीतिक स्तर पर बहुत मजबूती से उठाने जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए अपने नागरिकों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सर्वोपरि है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन इन लगातार होती घटनाओं ने ये अलार्म बजा दिया है कि अरब सागर का ये इलाका अब व्यापार के लिए सुरक्षित नहीं बचा है। इस बड़ी हलचल के बीच सुखद संयोग ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर
एस जयशंकर इस मंच पर दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ वैश्विक सुरक्षा और विशेष रूप से पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालातों पर गहन मंथन कर रहे हैं। इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि इसमें हिस्सा लेने के लिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराची भी विशेष रूप से भारत आए हुए हैं। उन्होंने इस विवादित हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दिल्ली की धरती से एक बड़ा बयान भी जारी किया है। ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि तेहरान की तरफ से ये समुद्री रास्ता सभी व्यापारिक जहाजों के लिए हमेशा खुला है, बशर्ते वे ईरानी नौसेना के साथ उचित तालमेल और समन्वय बनाकर चलें। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दुनिया के सामने दो टूक लहजे में हॉर्मुज स्ट्रेट और गाजा के मौजूदा संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने साफ कहा कि वैश्विक समुदाय आज एक ऐसे दौर में मिल रहा है जहां पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध और गहरी आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही पूरी दुनिया की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद लाजमी है। अब देखना यह होगा कि इस बड़ी कूटनीतिक बैठक से भारत अपने जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस रणनीति निकाल पाता है, क्योंकि सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारे व्यापारिक जहाज इस युद्ध की आग से दूर और पूरी तरह सुरक्षित रहें। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए IWN 24x7 के साथ।